हाय एवरीवन, आज हम डिमांड एंड सप्लाई को किस तरह से ट्रेड किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। डिमांड एंड सप्लाई तो हर जगह फॉर्म होता है ना। चार्ट में आपको हर जगह डिमांड दिखता है, हर जगह सप्लाई दिखता है। कुछ डिमांड्स काम करते हैं, कुछ डिमांड्स काम नहीं करते हैं। कुछ सप्लाई काम करता है, कुछ सप्लाई काम नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों? कब कोई डिमांड काम करेगा या कब कोई सप्लाई काम करेगा, इन सब के बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। पिछला जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई वाला लेक्चर अपलोड किया था उसमें एक ने कॉमेंट सेक्शन में पूछा था, सप्लाई जो बनता है वो तो टूट जाता है, तो कब डिमांड या कब कोई भी सप्लाई काम करेगा, कब नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप भी जब डिमांड कोई मार्क करते हो या कोई भी सप्लाई मार्क करते हो तो उसके पीछे क्या रीजन होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी सप्लाई या डिमांड मार्क करूं तो वो काम करना चाहिए। ठीक है, कब कोई भी सप्लाई या डिमांड जोन से सिर्फ रिएक्शन आएंगे, कब कोई भी सप्लाई या डिमांड जोन से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कब कोई भी डिमांड या सप्लाई सिर्फ फॉर्म होगा तो वो सप्लाई या डिमांड टूट जाएगा। तो इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को ना आज बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एंड तक देख जाना, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। पूरा डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, कोई भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना और कोई भी डाउट्स हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब समझो, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पस से बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेरा 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, किसके साथ रेफरेंस करके, 4 आवर के साथ रेफरेंस करके। ये मैंने आपको ऑलरेडी कई लेक्चर्स में बताया हुआ है। हमने जो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, ये जो ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरह से, इसको ना आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर समझना। और इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये तो अप ट्रेंड होगा ना, तो इसीलिए मैंने ना ये लिख दिया है कि ये मेरा जो है एक अप ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाएंगे, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। आप उलझना मत, कोई भी इंडिकेटर यूज मत करना, जैसे जैसे आपको बताता हूं सिर्फ उसे फॉलो करते जाओ। अब समझो, जब मेरा प्राइस अप ट्रेंड में होता है ना, जब ऊपर की तरफ जाता है तो आपने देखा होगा कि आपका लेफ्ट साइड यहाँ सप्लाई भी बना होता है, यहाँ पे कई सारे सप्लाईज बने होते हैं ऊपर, है ना। तो जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपने देखा होगा कि इधर के सारे सप्लाईज जो है ना, ये सप्लाईज टूट जाते हैं। इधर जितने भी सप्लाईज बने होते हैं, जितने भी सप्लाई जोन्स होते हैं, वो सारे के सारे टूट जाते हैं और प्राइस जो है ना उसको ब्रेक करता हुआ इस तरह से ऊपर चला जाता है। अब ट्रेंड की केस की हम बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की लॉजिक आप समझो। जब आपका ट्रेंड कुछ इस तरह से अप हो ना, तो इधर के जितने भी लेफ्ट साइड के सप्लाईज होते हैं ना, इधर जितने भी लेफ्ट साइड के सप्लाईज होते हैं, किस टाइम फ्रेम का? 15 मिनट का नहीं। अगर 15 मिनट स्ट्रक्चर में आप ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट का सप्लाई नहीं, ये जो इधर लेफ्ट साइड का सप्लाई है ये 15 मिनट का नहीं, बल्कि ये 4 आवर का, जो मेरा एनालिसिस टाइम फ्रेम है ना 4 आवर, इधर 4 आवर का सप्लाई होना चाहिए, 15 मिनट का नहीं। 15 मिनट का सप्लाई को तो सीधा निकल जाएगा, प्राइस सीधा तोड़ देगा। इधर जो 4 आवर का सप्लाई होगा ना, जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा और यहाँ 4 आवर की सप्लाई में पहुंचेगा ना, तो इन सप्लाई जोन से सिर्फ एक रिएक्शन आएगा डाउन साइड की तरफ। कब? जब प्राइस अप ट्रेंड में हो। आपको बात समझ आ रही है ना? क्या कि जब ट्रेंड मेरा अप हो, प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर जाए, 15 मिनट का स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर जो लेफ्ट साइड में 4 आवर, यानी इस 15 मिनट के स्ट्रक्चर से जो बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है ना, इस लेफ्ट साइड में हमने जो ये 4 आवर का रेक्टेंगल के थ्रू मार्क करके आपको दिखाया है ना, तो इस 4 आवर के सप्लाई जोन से 15 मिनट का ये जो आपको पुल बैक दिख रहा है ना, ये जो आपको पुल बैक दिख रहा है ना, ये 15 मिनट का पुल बैक आखिर कहाँ से आएगा? 15 मिनट के सप्लाई जोन से नहीं आएगा, ये बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आएगा, जो कि हमने 4 आवर मार्क किया है। तो 4 आवर के सप्लाई जोन से 15 मिनट में पुल बैक आएगा। आप सोचोगे यहाँ कोई 15 मिनट का सप्लाई होगा, आप उसको मार्क करके प्राइस को यहाँ से गिराना चाहोगे। क्यों गिरेगा भाई प्राइस वहाँ से? जब आपका प्राइस कुछ अप ट्रेंड में इस तरह से ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में सिर्फ डिमांड काम करता है। अब ये जो 4 आवर के सप्लाई से प्राइस नीचे आएगा ना, तो इधर कोई 15 मिनट का डिमांड जोन भी होगा ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और प्राइस ना इस डिमांड जोन से ऊपर चला जाएगा। किस केस में? जब आपका ट्रेंड अप हो। तो आपको लॉजिक तो समझ आ रहा है ना? जब ट्रेंड अप होता है 15 मिनट का स्ट्रक्चर, तो 4 आवर यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई से सिर्फ पुलबैक आता है, सिर्फ एक रिएक्शन आता है डाउन साइड की तरफ। यहाँ से इस सप्लाई से प्राइस टकराने के बाद नीचे नहीं आता है सीधे, सिर्फ एक पुलबैक देता है 15 मिनट के स्ट्रक्चर में। तो कंडीशन क्या है कि प्राइस का ट्रेंड मैटर करता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना
उसके अकॉर्डिंग डिमांड या सप्लाई काम करता है। सिर्फ आप डिमांड देख के या सप्लाई देख के मार्क कर दोगे, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि डिमांड सप्लाई टूट क्यों जाते हैं, भाई जब ट्रेंड आपका अप है तो इधर के सप्लाईज तो टूटेंगे ना, इधर के जितने भी सप्लाईज हैं वो टूट जाएंगे। सिर्फ डिमांड काम करेगा, चाहे वो 15 मिनट का ही डिमांड क्यों ना हो। तो कंडीशन आपको समझ आई कि ट्रेंड मैटर करता है, मार्केट स्ट्रक्चर मैटर करता है किसी भी डिमांड या सप्लाई को काम करवाने के लिए। सिर्फ अकेले डिमांड या सप्लाई से बात नहीं बनती है, ठीक है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के केस में, हम डाउन ट्रेंड के केस को भी समझ लेते हैं। अगर जब प्राइस इस तरह से नीचे आए, इस तरह से प्राइस नीचे आए ना, ये मान लो 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर हम इसको मान लेते हैं। तो ये जो प्राइस नीचे आ रहा है ना, ये 15 मिनट का क्या है, रन की वेव है, और ये 15 मिनट का पुलबैक की वेव है। अब इस 15 मिनट के पुलबैक की वेव को आने के लिए ना 15 मिनट का डिमांड यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे इससे बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड चाहिए, 4 आवर का डिमांड चाहिए। इसी 4 आवर के डिमांड से, ये जो 4 आवर का डिमांड है ना, इससे 15 मिनट का पुलबैक आएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड चाहिए होता है जब मेरा ट्रेंड क्या होता है, डाउन होता है। और जब ट्रेंड डाउन होता है ना, तो इधर के जो 15 मिनट का सप्लाई आप मार्क करते हो ना, इसी 15 मिनट के सप्लाई से प्राइस नीचे आ जाता है। इसको बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर या डेली के सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। ये 15 मिनट का सप्लाई भी इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस को नीचे लेके आ जाता है। तभी तो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। क्यों बोला जाता है आखिर? क्योंकि जब आप ट्रेंड के साथ चलते हो ना, भले ही वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, तो जब अप ट्रेंड होता है तो 15 मिनट का डिमांड भी अपने आप में बहुत ताकत रखता है। और ये जो 4 आवर का सप्लाई है, इससे बड़े टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड के केस में ये कमज़ोर पड़ जाता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड के केस में 15 मिनट का सप्लाई भी अपने आप में बहुत मजबूत बन जाता है, जबकि ये 4 आवर का इधर कोई डिमांड होता है ना, ये डिमांड इस 15 मिनट के स्ट्रक्चर जो नीचे आ रहा है ना, उसके लिए सिर्फ एक रिएक्शन पॉइंट्स बन जाता है, ठीक है। तो आपको बात समझ आई ना कि कब कोई भी डिमांड काम करेगा, कब कोई भी सप्लाई काम करेगा। ये सिर्फ डिमांड या सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो सिर्फ डिमांड काम करेगा, सप्लाईज से सिर्फ रिएक्शन आएंगे। डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ सप्लाईज काम करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड से सिर्फ एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो हमने थ्योरेटिकल बात को समझ ली। अब हम प्रैक्टिकल चार्ट में अप्लाई करके भी देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ें आखिर एक्चुअल में काम करता भी है या नहीं। मैं जो आपको समझाता हूँ, कोई भी डिमांड मार्क करता हूँ या कोई भी सप्लाई मार्क करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इस डिमांड से प्राइस उठेगा या इस सप्लाई से प्राइस गिरेगा, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ऐसी तो नहीं है ना कि मैं कोई भी मान लो यहाँ पे सप्लाई मार्क किया और मैं कह दूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है तो गिर जाएगा। नहीं भाई, अगर ट्रेंड आपका अप हो ना, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इस सप्लाई से प्राइस नीचे गिर जाएगा। ट्रेंड आपका डाउन होगा तभी मैं कहूंगा कि इस सप्लाई से प्राइस गिरेगा, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल चार्ट में क्लियर करते हैं आपको सारी चीजें। थ्योरेटिकल तो बहुत समझ ली, प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। अब देखो, ये हमने गोल्ड का चार्ट लिया है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने पहले ओपन किया है। यहाँ मैं पहले 4 आवर के सप्लाईज को मार्क करता हूँ, फिर आप 15 मिनट में देखना, 15 मिनट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो क्या इस 4 आवर के सप्लाई से सिर्फ रिएक्शन आते हैं या 4 आवर के सप्लाई से कुछ प्राइस में चेंज आता भी है या नहीं। ये 4 आवर हमने खोल के रखा है, अभी हम 15 मिनट में जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, बट मुझे 4 आवर से दिख रहा है कि ये एक 15 मिनट का रन की वेव है, ये एक 15 मिनट का पुलबैक है, ये 15 मिनट का रन की वेव है, ये 15 मिनट का पुलबैक है और ये 15 मिनट का रन की वेव है। तो 15 मिनट का ट्रेंड क्या है? 15 मिनट का ट्रेंड जो है ना, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। तो अब इधर जो 4 आवर के सप्लाईज हैं ना, ये जो सप्लाई जोन्स बनेंगे 4 आवर के, ये जो सप्लाई जोन्स बनेंगे 4 आवर के ना, इनसे सिर्फ एक रिएक्शन आएगा डाउन साइड की तरफ, यानी कि 15 मिनट का जस्ट एक पुलबैक आएगा। अगर मैक्सिमम आ सकता है इन सारे सप्लाई जोन से, अदरवाइज प्राइस क्या करेगा, प्राइस इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो मैं पहले ना इन सप्लाई जोन्स को मार्क कर देता हूँ 4 आवर में। हम इस सप्लाई जोन को भी मार्क कर देते हैं, ये मेरा फर्स्ट सप्लाई जोन हुआ। मैं इस सप्लाई जोन को भी मार्क कर देता हूँ, उसके बाद इन सप्लाई जोन्स को भी मार्क कर देता हूँ। मैं अभी ना सिर्फ 3 ही सप्लाई जोन्स मार्क करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो, प्राइस जा रहा है ऊपर, आप सोच रहे हो कि मैं इन सप्लाई जोन्स को मार्क कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। आप सोचोगे कि इन सप्लाई जोन से प्राइस टकरा के नीचे गिर जाएगा और ये लो तोड़ देगा। आप तो यही सोच के मार्क कर रहे हो ना कि मुझे इन सप्लाई जोन से ट्रेड मिलेगा, लेकिन इन सप्लाई जोन से ट्रेड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? प्राइस इस सप्लाई जोन्स को ब्रेक कर देता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो पॉजिटिव हो चुका है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा ना। तो जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाए तो ये 4 आवर के सप्लाई जोन से
ये सप्लाई जोन से सिर्फ एक 15 मिनट का पुल बैक आएगा, मैक्सिमम एक पुल बैक आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा 15 मिनट में। ठीक है, तो मैं इन 4 आवर के सप्लाई जोन्स को रहने देता हूँ और सीधे 15 मिनट में चलते हैं और 15 मिनट में इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो एक 15 मिनट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना, यानी जो अप ट्रेंड है, इसको समझते हैं। 15 मिनट का ट्रेंड तभी अप हो चुका था जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग दे दी थी, तब एक लाइन मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब सीधे 15 मिनट में चलना और इसको समझना। ये एक रन की वेव होगा, ये पुल बैक की वेव होगा, ये रन की वेव होगा, ये पुल बैक की वेव होगा, ये एक रन की वेव होगा और ये प्राइस नीचे आ रहा है ना, तो ये पुल बैक कहलाएगा। अब सीधे 15 मिनट में चलो। अब देखना, मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैंने यही लाइन मार्क की थी ना 4 आवर में, और आपसे कहा था कि जब 15 मिनट में इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर हो गया है पॉजिटिव। अब जो इधर हमने रेक्टेंगल मार्क करके रखा है 4 आवर के सप्लाईज, इनसे सिर्फ 15 मिनट में पुल बैक आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो हमने जो 4 आवर में इस वेव को मार्क किया था, ये 15 मिनट का रन की वेव है, ये 15 मिनट का पुल बैक की वेव है। अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये 15 मिनट का रन की वेव है, ये 15 मिनट का पुल बैक है, ये 15 मिनट का रन है और ये 15 मिनट का पुल बैक चल रहा है। ठीक है ना। अब देखना, जब ये 15 मिनट का रन की वेव चलना स्टार्ट हुआ ना, तो इनके जो भी डिमांड्स होंगे, ये 15 मिनट का डिमांड भी अकेले स्ट्रांग हो जाता है। यही बात तो हमने आपको समझाया था ना थ्योरेटिकल, जब आपको बताया था। यहाँ से प्राइस क्यों मूव कर गया, ये सिर्फ एक 15 मिनट का अनटेस्टेड डिमांड था। इसी अनटेस्टेड डिमांड से 15 मिनट में प्राइस इतना ऊपर चला गया और ये हाई तोड़ दिया। बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड नहीं है, 15 मिनट का सिर्फ अकेले डिमांड है। अब ये 15 मिनट का डिमांड किस लिए स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि 15 मिनट में इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग मिल गई है मुझे, तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर हो गया है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया है तो अब 15 मिनट का जो भी अनटेस्टेड डिमांड होगा ये आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो प्राइस इस डिमांड को टेस्ट करके ऊपर बढ़ा, फिर प्राइस नीचे आया, तो ये जो 15 मिनट का डिमांड फॉर्म हुआ था ना, इसी डिमांड से फिर प्राइस दोबारा वापस से ऊपर उठता है और ये हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देती है। फिर प्राइस नीचे आता है और ये जो मेरा अनटेस्टेड डिमांड है, इस अनटेस्टेड डिमांड से प्राइस ऊपर जाता है। तो जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो तो ये 15 मिनट का अकेले भी डिमांड काम करता है, ये अकेले भी डिमांड काम करता है 15 मिनट का, बिना बड़े टाइम फ्रेम के रेफरेंस से। ठीक है, तो अब ये सारे डिमांड तो टेस्ट हो चुका है ना, ये सारा डिमांड टेस्ट हो चुका है। तो अब ये जो 15 मिनट का पुल बैक आएगा ना, ये जो 15 मिनट का पुल बैक आएगा, तो ये डिमांड तो काम नहीं करेगा ना, ये सब डिमांड काम नहीं करेंगे। अब कोई नीचे का अनटेस्टेड डिमांड चाहिए, इधर जो टेस्ट नहीं हुआ हो पहले वही काम करेगा। तो ये एक 15 मिनट का पुल बैक आ जाएगा। अब हमने जो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना रेड वाला, ये एक्चुअल में 4 आवर का एक सप्लाई हमने मार्क किया था। अब 15 मिनट में देखो इनसे क्या रिएक्शन आ रहा है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और इस जोन को टैप करता है ना, तो एक पुल बैक ही तो आ रहा है जस्ट, इससे ज़्यादा हो क्या रहा है। वरना अगर इसको ट्रेंड चेंज करना होता तो ये लो के नीचे तो क्लोजिंग चाहिए थी। प्राइस तो यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर उठता है और इस सप्लाई में, इसी 4 आवर के सप्लाई में जब प्राइस पहुँचता है ना, तो एक 15 मिनट का सिर्फ छोटा छोटा पुल बैक दिख रहा है, इससे ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना इस 4 आवर के सप्लाई से। ये 15 मिनट का डिमांड भी तो अकेले काम कर रहा है, इधर ये 15 मिनट के सारे डिमांड अकेले काम कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है प्राइस इसको टेस्ट करके। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है तो ये सारे 15 मिनट के डिमांड भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, इधर भी ये डिमांड टेस्ट करके ऊपर गया है, तो ये सारे 15 मिनट के डिमांड टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। अब जब इधर कोई भी अनटेस्टेड डिमांड नहीं बचेगा तो प्राइस जब नीचे पुल बैक लेने आएगा तो इधर नीचे गिर जाएगा ना, फिर उसको कोई इधर अनटेस्टेड डिमांड चाहिए जिसको प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है, वहां से उठेगा फिर। तो ये क्या था, ये जस्ट एक 15 मिनट का पुल बैक ही तो था। अब यहाँ से प्राइस ऊपर उठता है, तो ये जो 4 आवर का हमने सप्लाई मार्क किया था, इस सप्लाई से प्राइस टेस्ट होके एक सिर्फ पुल बैक ही तो आ रहा है। ट्रेंड कहाँ चेंज कर पा रहा है, ट्रेंड तो चेंज नहीं कर पा रहा है ना। प्राइस फिर से वापस ऊपर उठ जाता है और प्राइस जब ऊपर उठता है तो अपने ही बनाए 15 मिनट के डिमांड से प्राइस दोबारा से बार बार ऊपर जाता है, बार बार प्राइस अपने ही 15 मिनट के बनाए डिमांड से ऊपर जाता है। ये रेक्टेंगल आपको याद है, ये 4 आवर का सप्लाई है। इस सप्लाई में प्राइस पहुंचा तो क्या रिएक्शन हुआ, सिर्फ एक रेड कलर का एक इंडिसियन कैंडल ही बना है। तो इन सप्लाईज का रोल खत्म हो जाता है जब प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जब प्राइस ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो तो ऊपर के सप्लाई से सिर्फ आपको पुल बैक आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है। और स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो, अगर 15 मिनट में देख रहे हो तो 15 मिनट का डिमांड जो सिर्फ 15 मिनट का हो वो भी काम करता है। वैसे ही स्ट्रक्चर नेगेटिव हो तो 15 मिनट का सप्लाई ही सिर्फ काफ़ी है प्राइस को नीचे गिराने के लिए, और जो पुल बैक आएगा ना वो 15 मिनट के डिमांड से नहीं बल्कि 4 आवर के डिमांड चाहिए होता है
पुल बैक लाने के लिए जब ट्रेंड नेगेटिव होता है तो। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को क्लियर समझ पाए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, या अगर डाउट्स बहुत ज़्यादा हो तो एक लेक्चर फिर ले आऊँगा इसी डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग। ठीक है, लाइक कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।